हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस के बहुत सारे टाइप हैं, बट टुडे हम करेंगे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज, अ मेन क्लॉज मेक्स सेंस एज अ complete sentence. It can stand alone as a sentence. मीन्स मेन क्लोज जो है वो एज ए कंप्लीट सेंटेंस होती है और वो खुद की सेंस बनाती है और खुद ही स्टैंड कर सकती है एज ए सेंटेंस। उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज, अ सबऑर्डिनेट क्लोज नीड्स अ मेन क्लोज टू मेक सेंस। मीन्स सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो अलोन स्टैंड नहीं हो सकती, उसको मेन क्लोज की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं और मेन क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं कि वो खुद की सेंस बना लेती है, लेकिन सबऑर्डिनेट को मेन क्लोज की ज़रूरत पड़ती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शी स्माइल्ड व्हेन शी सो हर मम, कि उसने स्माइल किया जब उसने अपनी मम को देखा। अब यहाँ पे अगर लिखें शी स्माइल्ड और फुल स्टॉप, तो ये एक सेंस बने कि शी स्माइल्ड, उसने स्माइल किया, ये है मेन क्लोज। अब उसने लिखा कि व्हेन शी सो हर मम, कि जब उसने अपनी मम को देखा, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब अगर हम मेन क्लोज पे आके फुल स्टॉप करते हैं शी स्माइल्ड, तो एक सेंस बन रही है कि उसने स्माइल किया। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करें या नहीं करें कोई मैटर नहीं है। बट अगर हम ये लिखते हैं कि व्हेन शी सो हर मम, कि जब उसने अपनी मम को देखा, अगर खाली ये लिखें तो ये सेंस नहीं बन रहा, देखा बट क्या हुआ देन। तो इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लोज को ज़रूरत पड़ी मेन क्लोज की, क्योंकि यहाँ लिखा शी स्माइल्ड व्हेन शी सो हर मम, कि उसने स्माइल किया जब उसने अपनी मम को देखा। इसलिए मेन क्लोज अलोन स्टैंड हो सकती है, बट सबऑर्डिनेट क्लोज को ज़रूरत पड़ती है मेन क्लोज की। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग विच सरप्राइज्ड मी, कि जो बुक थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, विच सरप्राइज्ड मी। अब यहाँ पे अगर ये फुल स्टॉप लगा दें, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, सेंस बन रही है कि बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो ये मेन क्लोज है। इसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगाएं या नहीं लगाएं मैटर नहीं है, ये खुद की सेंस बना रहा है कि द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, ये एज ए कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे विच सरप्राइज्ड मी, अगर खाली लिखें विच सरप्राइज्ड मी, ये सेंस नहीं बन रही, इसको मेन क्लोज के साथ ऐड किया तब इसकी सेंस बनी, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। विच सरप्राइज्ड मी, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज। जैसे आई लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, कि आई लॉस्ट द बुक, मैंने बुक लॉस्ट कर दी, दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी। अगर यहाँ तक फुल स्टॉप लगा दें, द आई लॉस्ट द बुक, एक सेंस बन रही है कि मैंने बुक लॉस्ट कर दी। अगर इसमें डैट के साथ ही इन्फॉर्मेशन लगाएं या नहीं लगाएं मैटर नहीं है, वो एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, इसीलिए वो मेन क्लोज है। अब यहाँ पे लिखें दैट यू गेव मी, ये है सबऑर्डिनेट। जैसे नेक्स्ट में आई टुक एन अम्ब्रेला, ये है मेन क्लोज, बिकॉज इट लुक लाइक रेन, ये क्या है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब मेन क्लोज खुद की सेंस बनाती है, बट सबऑर्डिनेट को बनाने के लिए मेन क्लोज की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे सब में मेन क्लोज पहले है, लेकिन मेन क्लोज बाद में भी आ सकती है और सबऑर्डिनेट फ्रंट में भी आ सकती है। ये मैटर नहीं है कि ऑलवेज मेन क्लोज फ्रंट में आएगी। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें मेन क्लोज बाद में है और सबऑर्डिनेट क्लोज फ्रंट में है, तो ये सेंस पे डिपेंड करता है और सेंटेंस की इंफॉर्मेशन जो है सेंटेंस में उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम इन क्लोजेस को यूज़ क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है। जैसे अब यहाँ एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया शी स्माइल्ड, अब यहाँ पे इसको छोड़ सकते थे कि सेंटेंस बन गया फाइन, बट उसने लिखा व्हेन शी सो हर मम, कि जब उसने अपनी मम को देखा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए हम इन क्लोजेस का यूज़ करते हैं
सेंटेंस को या अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे हम किसी टॉपिक पे कुछ लाइंस लिख रहे हैं, वैसे कुछ लिख रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐसे डालने से इंटरेस्टिंग बन जाती है। इसलिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है ग्रामर, एज ए ग्रामर कुछ भी राइट डाउन करना हो, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्लोजेस। सो आज हमने की मेन क्लोज एंड सबॉर्डिनेट क्लोज।